अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास अकेडमी। अभी जो सैलानी में इंटर टेस्ट हुआ है 13 अगस्त को, नहीं 12 अगस्त को हुआ है, एतवार को नेशनल स्टेडियम में। उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। एक भाई ने मेरे पास भेजा था, तो इसमें टोटल सवाल हैं 10, ये हो गए 15 हो गए, और कितने यार 25 हैं। ठीक है, 25 सब क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं, इनका सोल्यूशन करते हैं। लेकिन इससे पहले ये सोल्यूशन तो मेरे पास चैनल पर पहले से मौजूद था। तो जिस भाई ने और जिस बहन ने वो सोल्यूशन देखा होगा, उसने तो आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन पहले से मौजूद था। पता है क्यों पहले से मौजूद था? मैं अपनी हर वीडियो में चीख चीख कर कहता रहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, सैलानी वाले रिपीट करते हैं। लेकिन पता है कौन कौन से कमेंट आ रहे होते हैं, कैसे कमेंट आ रहे होते हैं? क्या सर ये क्वेश्चन आएंगे? अरे भाई, हर वीडियो में तो कहता हूँ कि रिपीट होंगे, लेकिन फिर भी पूछता हूँ कि क्वेश्चन आएंगे आएंगे। अब क्वेश्चन को छोड़ो, पूरा पेपर ही आ गया, ये लो। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछेगा, अरे नेक्स्ट टाइम वो कैसे पूछेंगे? वो ये वीडियो थोड़ी देखेंगे वो तो प्रिपरेशन की देखेंगे, लेकिन वो भी पूछेंगे। अब उनको कौन बताए कि रिपीट होंगे? यार रिपीट होंगे, पूरा पेपर रिपीट हो गया। तो मेरे चैनल पर मौजूद है वो वाली वीडियो, फैसलाबाद के नाम से सैलानी एंट्री टेस्ट पास्ट पेपर की अलग से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में फैसलाबाद के, पेशावर के और कराची में और हैदराबाद के जो टेस्ट हुआ था, और कराची में नेशनल स्टेडियम में ही हुआ था, फैसलाबाद में कहीं कहीं पता नहीं कहाँ हुआ था, तो वो चैनल पर मौजूद है। तो वहाँ वो जब आप देखेंगे तो सेम यही है, लेकिन IQ वहाँ जनरल नॉलेज उसमें नहीं है। बाकी यहाँ ये जनरल नॉलेज उसमें ये नहीं है, बाकी सारे हुए हैं, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन ही नहीं है ना। जब ये सेक्शन ही नहीं है तो सवाल ही नहीं होंगे। अगर ये सवाल जनरल नॉलेज में उधर भी होते तो यही वाले ही होते। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं। मुझे पता है अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा, तो इंशाल्लाह आप भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। वैसे टेस्ट उम्मीद है आपने अच्छा ही दिया होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने देखी होंगी वीडियो। और जिसने अच्छा नहीं दिया, जिसके पेपर चल रहे हैं, तो दुआ तो यही है कि उसके अच्छे पेपर हो जाए, और क्या है। और जिसे मैथ पसंद नहीं है और उससे मैथ पसंद आ जाए, बल्कि नहीं पसंद ना आए, बल्कि कोई मैथ ज़्यादातर को पसंद नहीं है, हाँ तो ठीक है, वो चेंज करा लें अपना सब्जेक्ट, अगर चेंज कराना चाहते हैं तो। पता नहीं चेंज कराया भी होगा कि नहीं, खैर है मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरल नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। अब कमेंट ये ना करना कि मैं इधर उधर की बातें करता रहता हूँ। ठीक है, क्या है ये? उर्दू वॉज डिजिग्नेटेड है, क्या लिखा है? अच्छा, जो भी लिखा है इसे छोड़ो, आगे देखो। एज नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, इसका सवाल का मतलब मुझे समझ आ गया। सवाल ये बोल रहा है कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान कब बनी? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब आया ना, पाकिस्तान का पहला, वो उर्दू में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है ना, नज़रिया। पहला नज़रिया 1954 को आया, तो 1954 में ही ये पाकिस्तान उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान बनी। ठीक है, कब आई? 1954, 1954 में। अगला सवाल है, हाउ हाउ क्या लिखा है यार? हाउ मैनी लेटर आर दीज इन उर्दू लैंग्वेज अल्फ़ाबेट। हाँ, उर्दू की अलिफ बे में कितने हिंदसे होते हैं? 37 हिंसे होते हैं। वैसे तो 52 हैं, लेकिन मेजर 37 हैं, उसके बाद माइनर 13 और हैं, 13 पता नहीं 15 ऐसे हैं, तो टोटल 52 हैं। लेकिन यहाँ मेजर जो है ना गिने जाते हैं अलिफ बे के कायदे में, वो 37 है। ठीक है, तो 37 इसका आंसर है। अगला देखो, अगला है, द पाकिस्तान नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय होम। पाकिस्तान का कौमी तराना किन साहब ने लिखा था? पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान वॉज। पाकिस्तान ने जो पहला रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था रहबर। ये बाबर, और ये क्या है? गजावी। अच्छा, तो गजनवी, ये गजनवी लिखा है। तो ठीक है, जो पहला था वो क्या नाम था उसका? रहबर नाम था उसका। वो रहबर है ना, कूलर, हमारा रहबर सबसे बेहतर। कूलर भी है और भी बहुत कुछ है, वो हॉटपॉट भी है और भी बहुत कुछ है। उसमें उनका ये स्लोगन है ना, हमारा रहबर सबसे बेहतर। अच्छा, तो रहबर जो था ना, वो पहला मिसाइल था जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर रहबर है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर चप्पल एंड खुस्सा? चप्पल और खुस्सा पाकिस्तान के किस सिटी की फेमस है? पिशावरी चप्पल और पिशावरी खुस्से ही फेमस है, तो इसका राइट आंसर पिशावर है। ठीक है, पिशावरी चप्पल यहाँ मिलती है, हाँ मिलती तो है, लेकिन मैंने कभी पिशावरी चप्पल पहनी नहीं है, ना ही कभी खुस्सा पहना है, लेकिन फेमस है। वैसे मैंने क्या पहना है? मैं यार, मेरी चप्पल कौन सी है? अच्छा ठीक है यार, ठीक से याद ही नहीं आ रहा कौन सी चप्पल है यार मेरी। अच्छा, चलो मैं
बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये क्या है? अच्छा ये हो गया, इंग्लिश के आगे बढ़ो। इंग्लिश की क्या है? चूज द करेक्ट प्रॉपर्टीज, नहीं प्रोनाउंस। अच्छा प्रोनाउन को सेलेक्ट करेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। ही इज गोइंग डैश पार्क, अबव पार्क, पार्क के ऊपर जा रहा था। गोइंग टू पार्क, गोइंग विथ पार्क, गोइंग विदाउट पार्क। गोइंग अरे पार्क कोई चीज़ है क्या? कोई उसकी बिजनेस मीटिंग है क्या जो उसके साथ नहीं, उसके साथ जाएगा, ठीक है, और उसके बगैर जाएगा? हम बिजनेस मीटिंग पे तो जाते हैं उसके बगैर। गोइंग विद पार्क, पार्क के साथ नहीं यार, गोइंग जहाँ पर आ जाता है ना, गो वेंट, और उसकी जैसी थर्ड फॉर्म है गोन, तो इनके बाद ना एक और वर्ड है जो लगता है, वो है टू, ठीक है। टू लाजमी लगता है, लगा दिया करो, ठीक है। जहाँ गो लिखो फौरन टू लगा दो। एक और है, जैसे ये पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे गो है उसके बाद टू लगेगा। एक और है, क्या है, फॉन्ड है, फॉन्ड के बाद ऑफ लगेगा, शौकीन, फॉन्ड ऑफ, आई फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, है ना। तो ये ऐसे हैं जिनके साथ दूसरा वर्ड अटैच होता है, एक के साथ एक फ्री वाली ऑफर है इनके साथ। तो गो के साथ कौन सा, क्या चीज़ फ्री मिलेगी? टू फ्री मिलेगा, गो टू। चूज करेक्ट नाउन, विच फ्रूट टेस्ट सोर। अच्छा ये सोर लिखा है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तुक्का लगाया कि SOUR, सोर ही लिखा है। वो सोर क्या? तर्श जायका, तर्श जायका, प्योर उर्दू बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे हम इसे खट्टा भी बोलते हैं, तो दांत खट्टे करते हैं। सेब, वाटरमेलन, ऑरेंज, बनाना। इतना मुश्किल सवाल, वो एक मैंने वीडियो देखी थी उस पर इंस्टाग्राम पे, कि एक लड़की आईफोन के डब्बे में लेके आती है, लड़के से पूछती है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, बताओ क्या है। तो वैसे तो फनी है ये, वो बोलते हैं कि वो सोचने लग जाते हैं यार इसका मैं क्या जवाब दूँ। तो वो कहते हैं यार इतना मुश्किल क्वेश्चन, इस समय में क्या हो सकता है? डब्बे को देखते तो समझ नहीं आ रहा क्या है। अबे भाई आईफोन के डब्बे में आईफोन ही होगा ना। ऐसे तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली ये वीडियो बनाने से पहले मैं वही देख रहा था, तो बड़ी हंसी आई। तो ये पूछ रहे हैं कि खट्टा जायका किसका होगा? एप्पल, वाटरमेलन, या फिर ऑरेंज और बनाना। और ऑप्शन भी देखो कैसे कैसे दे रहे हैं। तो ऑरेंज इसका राइट आंसर है, ठीक है। वैसे ऑरेंज तो मीठे भी होते हैं, लेकिन गिना जाता है कि ये खट्टे भी होते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यार मुझे हंसी आ रही है, मैं पहले हंस लूँ फिर वीडियो बना। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही सेड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने कहा मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। तो इसको क्या करना है? करेक्ट सेंटेंस मतलब ये एक्टिव है, पैसिव में इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? ही सेड दैट तो आएगा, देखो ना ये कोमा वगैरह लगे हुए हैं, ये इन्वर्टेड कोमा, ये कोमा, ये वाला कोमा, ये हटेंगे, दैट आएगा, ठीक है। इसके बाद आई किस में चेंज हो जाएगा? लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो शी। देखते हैं कि यहाँ लड़की लड़के का चक्कर है या नहीं है। ही और यहाँ आई है, ठीक है। आई नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? आई खत्म हो जाएगा, आई की जगह ही या शी आ जाएगा, और ही और शी में से दोनों जगह ही है। शी भी होता तब भी चलता, ठीक है, ही शी कुछ भी होता चलता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कौन है। मैं कर रहा है भाई, लड़का है लड़की है, आवाज़ से पता नहीं चलता है, आवाज़ से तो चलता है, लिखा हुआ है तब पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है। ही सेड दैट ही, अब हैव है ना, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है। ये हैव मतलब कि परफेक्ट है, परफेक्ट में पास्ट क्या होगा? हैड होगा। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, यही राइट ऑप्शन है। जहाँ भी ये नज़र आए उस पर टिक लगाओ। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क, फुल स्टॉप आगे लगेगा। अच्छा यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, अगर ऊपर वाले में फुल स्टॉप है तो दोनों में से जो इसमें फुल स्टॉप है वही लगाओ। भाई दोनों सेम है यार, मेरे ख्याल से फुल स्टॉप का चक्कर होगा, है ना। देखो ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है, क्या बात है। इधर है नहीं, इधर आई है, ठीक है, आई वाला नहीं होगा। ये इन दोनों में से कोई एक है जिसमें फुल स्टॉप लगाओ ना, तो वो उसका राइट आंसर होगा। पता चले कोई भी किसी भी टिक लगा के आ जाए, ऐसे नहीं। ही ये हो गया। अगला देखो, ही क्लाइम्ड अप द हिल, मैं नहीं बोल दिया, यहाँ पर अप लगेगा, ठीक है। हिल पहाड़ी के ऊपर चढ़ा जाता है। ही क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। अब डाउन नीचे उतरेंगे तो चढ़ेंगे थोड़ी यार, नीचे उतरने के लिए चढ़ना थोड़ी होंगे। ये क्या बिफोर, बिहाइंड है, बेतुक्के से ऑप्शन दिए हुए हैं यार, आप लगा दो, आप राइट ऑप्शन है चूज। अच्छा अगला देखो, ये क्या है? ही ईट्स एन एप्पल, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा, लेकिन पैसिव एक्टिव से पैसिव में जा रहे हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये याद रखिएगा। तो इसमें क्या आएगा? ही ईट्स, सॉरी, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम।
हाँ तो बस यही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है ना, और थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी, ही है तो इसलिए हिम आ गया, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम, बाकी कोई राइट ऑप्शन नहीं है। देखो एन एप्पल वर तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक सेब के लिए वर तो लग नहीं सकता, तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल ही क्या बिल्कुल ही सही नहीं है। एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ही है, आई होता तब मी लगता, लेकिन ही है तो मी नहीं लगेगा। आगे क्या है, एन एप्पल हैज़ ईटन बाय हर, हैज़ तो लगेगा ही नहीं, चलो हैज़ भी मान लिया, लेकिन हर क्यों लगा रहे हो यार, लड़का था लड़की बना दिया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैथमेटिक्स के सवाल देखो, इसके लिए ही तो रजिस्टर खोला हुआ है यार, कब से यार, तो किसी काम का ही नहीं आया, मैथ के लिए खोला हुआ है। जो मैथ में जीनियस है ना, उनको तो मसला ही नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं यार मेरे जो मैथ में क्या है, हाँ मैथ जिनको अच्छे से आती है। ठीक है, क्या है क्या लिखा है, मैथमेटिक्स है, पता नहीं क्या लिखा है यार। अगला देखो, व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल 160। अच्छा नेचुरल नंबर एक कुदरती नंबर है, कुदरती आदाद, नेचुरल नंबर की उर्दू मीनिंग कुदरती आदाद है, जब उसे 12 दफ़ा इंक्रीज किया जाता है तो वो 160 बनता है। देन इट्स रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर, 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल फाइंड द नंबर। ये जो कह रहा है वो मैं करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे कोई गाना वाना भी है ना, तू जो कह दे करके दिखा दूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर रहा है एक नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है मैं बताऊँ कौन सा है, वो है ये नंबर है, यही तो नंबर है। अरे नहीं पता ना, तो एक्स हो गया। एक नेचुरल नंबर है, जब उसमें 12 का इजाफा किया जाता है, इंक्रीज बाय 12, तो कैसे इजाफा करते हैं, प्लस करते हैं ना। यार ये चोट लगी थी मुझे तो क्यों बता रहा हूँ व्हेन इंक्रीज बाय 12 तो वो इक्वल होता है 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, 160 टाइम ऑफ इट्स, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये होता है, मतलब जो सीधा होता है उसे हम 1 के नीचे लेके जाते हैं, मतलब कोई भी नंबर होता है 1 के नीचे लेके जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। ठीक है, इन्वर्स करना हो, हाँ इन्वर्स भी यही होता है, रेसिप्रोकल भी यही होता है। तो ठीक है, ये कह रहा है तो हमें बताना है कि नंबर क्या होगा, तो अभी बता देते हैं। ये देखो यहाँ पर x, हमें x को ही फाइंड करना है ना, तो x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से या x से, अरे पूरी साइड से मल्टीप्लाई होगा। x से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, 12 से होगा तो 12x बराबर है 160। अब ये क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज सॉल्व कर सकते हैं हम 160। लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है वहाँ पर, और यहाँ पर हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम टेस्ट की तैयारी तो कर नहीं रहे, टेस्ट जो दे के आए हैं उसके सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो अगले दफ़ा टेस्ट देंगे उनके लिए तो ये कीमती असासा होगा, लेकिन यार उनको भी नहीं पता कि रिपीट होते हैं। भाई रिपीट होते हैं यार, रिपीट होते हैं। खैर मैं इसको एक और भी तरीके से कर सकते हैं। देखो ये 160 है ना, इसके फैक्टर बना लो, 160 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, ऐसे एलसीएम ले लो, 2 के टेबल से काटो 180 बनेगा, 180 को काटो 40, 40 का आधा करो 20, आधा क्यों कर रहा हूँ, 2 से टेबल का काटने का मतलब यही है कि उसको आधा आधा करते जाओ, 2 के से ही कटेगा 5 और अब 5 से कटेगा। अब देखो इनमें से दो फैक्टर को उठाना है, अगर उनको मल्टीप्लाई कराओ तो 160 बनना चाहिए, प्लस या माइनस कराओ तो 12 बनना चाहिए। तो मैं देखो 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 और बाकी ये 3 का काम हो गया ना। अब इन 3 की बारी, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 में से 12 में से अगर 20 में से 8 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 20 और 8 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 160 बनेंगे। आप करके देख लो, तो फैक्टर क्या बन गया, 20 और 8 फैक्टर बन गया। ठीक है, और -8, 20 -8, मैं माइनस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 20 में से 8 को माइनस करना है ना। तो हम ये काम करते हैं, 20 को डिवाइड करा देते हैं 160 से, -8 को भी 160, अरे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, यही 2 फैक्टर हैं, 20 और -8 हैं बस, सॉरी 20 और 8 आंसर है। ठीक है, 20 और 8 आंसर है। अब हमने करना क्या है, हमने इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब देखते हैं, अगर ऑप्शन में 20 नहीं है और 8 है तो 8 राइट आंसर है, अगर 20 भी है तो फिर देखते हैं क्या राइट आंसर है। 3 8 4, अरे मुबारक 8 है ना, तो बी राइट आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 की जगह 20 भी होता तो हम क्या करते, एक और तरीका है, 20 को
x की जगह पुट करो और सॉल्व करो, और 8 को भी x की जगह पुट करो और सॉल्व करो। मैं पहले 8 को पुट करके सॉल्व करके दिखा दूँ तो कि हम करना क्या चाहते हैं। वो जैसे वो 3 इडियट में बोलते हैं ना, 3 इडियट मूवी में, भाई बोलना कहना क्या चाहते हो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ मैं भी करना क्या हम करना क्या चाहते हैं, वैल्यू क्यों पुट करें। पहले मैं 8 को पुट करूँगा, 8 को एक्स स्क्वायर में पुट करो, मतलब कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ पर हम 8 पुट करेंगे और 8 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 को 8 से ज़रब दो, 12 को 8 से ज़रब दो यार जल्दी कर, 12 को 8 से ज़रब दे दिया, 96 आंसर आ गया। ठीक है, 160 माइनस करेंगे बराबर है कितने के। ठीक है, अब क्या करेंगे, 64 और 96 कितना होता है 160 होता है, और ये 160 ऑलरेडी है, प्लस का 160 माइनस का 160, ख़त्म, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। तो 0 0 बराबर हो गया ना। देखो यहाँ पर हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी वहाँ पर ये जो दो आंसर आए थे, 20 भी आया था और 8 भी आया था। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक दोनों फैक्टर उसके कहलाते हैं। तो 20 को हमने 8 को पुट किया तो आंसर 0 0 आ गया, तो मतलब कि ये आंसर ही है। 20 को पुट करके आप देख लो, 20 का स्क्वायर होता है 200, लो जी पहले ही 200 आ गया। अब यहाँ पर भी 20 पुट करोगे, 12 को 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आंसर आएगा 24, 240, 240 यहाँ पर होगा, 200 यहाँ पर होगा, हो जाएगा 640। 640 में से 160 को माइनस कराना है, ये देखो ये माइनस का साइन है, इन दोनों को मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्लस का साइन है। 640 में से 160 माइनस होगा तो कहानी ज़ीरो नहीं होगा, हमें तो ज़ीरो करना है ना। तो जो मैं समझाना चाह रहा था समझ आई है ना, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आया तो खैर है, मुझे भी पहली दफ़ा में नहीं आता, फिर आप भी मेरी राह पर चल रहे हो। आगे देखो, द प्रोडक्ट यार पूछ लो यार, नहीं आया तो पूछो बता दूंगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5 इज 300, देन द नंबर्स आर, बोल रहा है दो ऐसे नंबर हैं, पता नहीं कौन से नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करा तो 300 आता है। अरे देख लेते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, दो नंबरों को मल्टीप्लाई कराने पर 300 आ रहा है, और ये ऐसे ही चक्कर दिया हुआ है यार। ये बोल रहा है कि 5 से मल्टीपल भी 5 के टेबल में आते हो, सारे नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, मैंने पहले देखा। ये क्या 25 है ना, 25 30 10 15 30 35 15 20 सारे 5 के टेबल में आ रहे हैं। चलो जी एक की कहानी ख़त्म करो, इसका पत्ता काट दो, बाकी 300 है दोनों को। ये क्या बोल रहा है, क्रॉप एडजस्ट करो, हटा यार। अच्छा तो क्या करना है, अच्छा इन दोनों दोनों जो दो पेयर दिए हुए हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, अगर 300 आ रहा है तो वही आंसर होगा। 15 और 20 को मल्टीप्लाई कराओ, 300 ही आ रहा है, हाँ 300 ही आ रहा है। 15 और 20 को मल्टीप्लाई कराने पर आंसर 300 आ रहा है, 15 और क्या था 20, 300 आ रहा है। ठीक है, तो 300, 15 और 20 वाला राइट ऑप्शन है, ये लो 15 20 होंगे, इसको टिक करने लगा दिया। अगला देखो, if the second term of an AP is 13 and the fifth term is 25, what is the seventh term? दूसरी टर्म कितनी थी, ये AP है यार, ये वो है सीरीज वाले क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा था, अब फर्स्ट ईयर में भी आ गया, मैट्रिक में भी मैंने सुना है आ गया। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, तो आपको आता भी होगा, नहीं पढ़ा तो यार देखो थोड़ा सा इसको शुरू से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने पड़ेंगे और उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। वो बोलना ये चाह रहे हैं, ये जो टर्म होती है ना, ये ए से शो करते हैं, वो बोलते हैं सेकेंड टर्म मतलब A2 कितनी है, बता भाई कितनी है, 13 है, और वो बोल रहा है ए कौन सी है, कहाँ है, A2 13 है और फिफ्थ टर्म इज 25, जो पांचवी टर्म है ना A5 कितनी है 25 है, और वो बोलना चाह रहा है सातवीं टर्म मालूम करो। ठीक है, चलो जी, सातवीं हर टर्म का एक अलग अलग फॉर्मूला है, और तो फिर 1000वीं टर्म अगर निकालनी हो तो 1000 फॉर्मूले याद करोगे, बंदे हो कि रोबोट हो, नहीं नहीं बंदे ही हो। ठीक है, तो मैं आपको ना तरीका बताता हूँ, अरे तरीका क्या यार, मैं क्या बताऊँगा, हर किसी को बता, मतलब किताब बताती है। पहली टर्म का फॉर्मूला अलग है, दूसरी टर्म का अलग है। पहली टर्म मतलब ए होगी, ए का फॉर्मूला है ए, दूसरी टर्म A2 होगी, उसका फॉर्मूला है A प्लस डी, तीसरी टर्म A3 होगी, उसका फॉर्मूला है A प्लस 2D, चौथी टर्म A प्लस 3D, पांचवी टर्म A प्लस 4D, छठी टर्म, अरे वेरी गुड, मुझे आवाज़ आ गई, एक किसी ने कहा है कि हमें समझ आ गया है। 1000वीं टर्म बताओ अब, हाँ जी, जिसने बोला ना समझ आ गया वो बताए 1000वीं टर्म क्या होगी, बताओ यार किसने बोला था 1000वीं टर्म होगी ये, वेरी गुड, उसी ने ही बताया। ये कुछ समझे ना, नहीं नहीं तू नहीं समझा, अरे ये भी वीडियो ही है,
मतलब ऐसी मीम है। क्या है यार, आप लोग सोचते होगे कि मैं सारा दिन शॉर्ट वीडियो देखता रहता हूँ, है ना। आजकल यही कर रहा हूँ, टाइम ही नहीं गुजरता यार, पता नहीं मैं टाइम गुजार क्यों रहा हूँ। हाँ, टाइम ही तो गुजारना है। अच्छा देखो, क्या है, यहाँ जो होता है ना, यहाँ जो नंबर होता है वो डी में से एक कम होता है। यहाँ बताओ कितना नंबर है, यहाँ वन है, तो डी में से एक को वन कर दो, डी एक ही है, उसमें से एक वन कर दो, जीरो हो जाएगा, तो इसलिए तो यहाँ पर डी जीरो है। ठीक है, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें सातवीं टर्म फाइंड करनी है, ये वाली टर्म। ये फॉर्मूला उठाना है, उठाओ यहाँ पर, उठा के यहाँ डाल दो, जल्दी डालो, ये लो, ये A7 बराबर है A+6D। हमें अगर ए मालूम हो जाए और डी मालूम हो जाए तो ए डी खाजा, ये गवर्नर था, ओ सॉरी आईजी लगा था सिंध का, थोड़ी दिन बाद चला गया। ए डी खाचा उसका नाम था। ए मालूम हो जाए, डी मालूम हो जाए, तो यहाँ पर पुट करेंगे, सातवीं टर्म मालूम हो जाएगी, बिल्कुल मालूम हो जाएगी। तो चलो ए मालूम करते हैं, फिर डी मालूम करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या कौन सी होती है टर्म, फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म पता है, अरे जल्दी जल्दी देखते हैं। सेकंड टर्म पता है, ओ थोड़े से फासले पर रह गए, सेकंड पता है, पांचवी भी पता है, दोनों को उठाते हैं। आ जाओ भाई, सेकंड टर्म का फॉर्मूला ये होता है, इसे अभी यहाँ पर रखो, हाँ संभाल के रखो इसे। सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है A+D। मुझे कैसे पता चला, अरे अभी तो लिखा था यार। अगर यहाँ 2 है तो D में से एक को माइनस कर दो, D2 नहीं होगा, D1 होगा। सेकंड टर्म का ये फॉर्मूला है। पांचवी टर्म गिवन है, G गिवन है, कितनी है, A+4D होती है। अरे यार यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख देता। अच्छा, अब मैं नीचे वाले स्टेप में ना इनकी वैल्यू, A2 की वैल्यू लिखूंगा। A2 कितना है, A2 13 है और A5 25 है। A2 की जगह 13 लिखूंगा, A5 की जगह 25 लिखूंगा। A++D4D, आई बात समझ में। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, ये लो माइनस करता हूँ। माइनस करने का तरीका पता है क्या होता है, अरे बचपन में पढ़ा था। इसको साइन चेंज करते हैं, इसी साइन चेंज करते हैं, सबकी साइन चेंज करते हैं। ऊपर वाला प्लस से नीचे वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 25 गए, माइनस का 12 बच गया, और ये प्लस का D है, माइनस का 4D है। अब ये ऊपर वाली साइन किसी काम की नहीं है, नीचे वाली साइन बहुत काम की है। D में से माइनस का 4D गया तो माइनस का 3D बचेगा, फुल 3D। माइनस से माइनस कट गया, D अलग करना है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, और D यहाँ पर अलग हो जाएगा। 12/3 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, मुबारक हो। D मालूम हो गया, D कितना है, 4 है। D मालूम हो गया, अरे D मालूम हो गया, A मालूम करना बाकी है। इस D की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो A मालूम हो जाएगा। बताऊँ कैसे, देखो D को यहाँ पुट करो, यहाँ पर क्या होगा, 4। मैं यहीं पर ही करता हूँ, देखो ये 13 है, अगले पेज पे ना कर लो, यहाँ करता हूँ सामने सामने। 13 बराबर है A+D, यहाँ पर पहले लिख लूँ मैं, 13 बराबर है A+D। D मालूम हो गया, जी हो गया, कितना है, 4 है, A+4। A मालूम करना है, 4 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 - 4 बराबर है A, और A किसके बराबर रहेगा, 9। ए भी मालूम हो गया, डी भी मालूम हो गया, जल्दी से इस फॉर्मूला में पुट करो। ए कितना है, ए अभी अभी आया है 9, और 6 कितना है, 6 है। डी कितने अभी अभी आया, 4 आया था, 4 आया था। ठीक है, 6 4 जा 24, 24 और 9, 24 और 9 कितना होता है यार, 24 कितने होता है, 33। A7 कितना आ गया, 33। तो चलो भाई, क्वेश्चन पेपर में जहाँ 33 हो वहाँ पर झकास से टिक लगा देना है। ये रहा, पहले पहले 33 है, ओ नहीं मतलब दूसरे, हमने देखा तो पहले पहले आया है, यही देखा है 33। वैसे पहला 30 है, 33 है, बस 33 इसका राइट आंसर है। अगला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अरे एकदम झकास है, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ, दोनों तरीकों में से जो तरीका अच्छा लगे उसे पकड़ लेना। सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब के 3 का टेबल लिख लो कितनी दफ़ा, क्योंकि 3 के टेबल में हर जो नंबर होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा ना। 3 के टेबल में पहले आता है 3, 3 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 5 15, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना जी, हो गए। इन सबको ऐड कर लो। कैलकुलेटर आपके पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो उंगली पर ऐड करो ना। 15 में 12 ऐड करो, फिर 9 ऐड करो, फिर 6 ऐड करो, फिर 3 ऐड करो। अगर खुदा ना खास्ता 5 की जगह कंप्यूटर है, 15 लिख दिया उसने, फिर 3 का टेबल 15 दफ़ा लिखोगे और फिर टेबल ही नहीं आएगा 15 के बाद। मुझे पता है कैलकुलेटर बाद में कैलकुलेटर ढूंढ रहे होगे यार, 3 का टेबल 12 तक कैसे पढ़े। नहीं 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 नहीं, कर लोगे यार। मेरे से भी भयंकर लोग बैठे हुआ, कर लो, मुझे नहीं आता, आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना आपको, हो सकते आ जाए। बच्चे होंगे 9 क्लास के, मैट्रिक क्लास के होंगे, लेकिन ज़्यादातर बड़ों की तादाद है। क्या बोल रहा था, हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाइयों। कैसे शॉर्ट ट्रिक है,
क्या है शॉर्ट ट्रिक, हमें किसके मल्टीपल ढूंढने हैं, 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं। कितने ढूंढने हैं, 5 ढूंढने हैं। लिख दिया मैंने 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, आजकल 6 आता है। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हमें कितने मल्टीपल ढूंढने हैं, हमें 5 मल्टीपल ढूंढने हैं। लिख दिया 5, मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया। 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, वो भी लिख दिया। 2 से डिवाइड भी कर दिया। अभी सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, सबको एक और चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। किससे, हमें किसके मल्टीपल ढूंढने हैं, 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं। लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो 5 से 1 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 45 आ जाएगा। 45 आगे, इन सबको ऐड करो तो 45 आ जाएगा। देखो 15 और 12 27 हो जाएंगे। 27 और 9 कितने होते हैं, 36। 36 और 6 42, 42 और 3 45। देखो ना 45 आ गया। वैसे यहाँ पर 45 आंसर भी होगा। यार ये सिंपल मैथ है। कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा सा समझ ना आया तो कोशिश करें, वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 45 ए ही इसका राइट आंसर है। आगे देखो, while computing mean of the group data we assume the frequencies are। इसका जो राइट आंसर है, हम जब किसी भी डेटा को क्या कर रहे होते हैं, किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकाल रहे होते हैं। जब हम मीन निकाल रहे होते हैं किसी भी ग्रुप डेटा का, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या मालूम कर रहे होते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को यार मालूम कर रहे होते हैं। क्या मान रहे होते हैं, ये क्या लिखा है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। हाँ, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। हम उन फ्रीक्वेंसी को क्लासेस का सेंटर्ड ऑफ द क्लास मार्क मान रहे होते हैं जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे होते हैं ग्रुप डेटा का। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अगली देखते हैं। यहाँ पर हो गए, काफ़ी सवाल कर लिए। इस्लामियात के मैं एक दफ़ा फिर नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने कितने टेस्ट करा चुका हूँ, बहुत सारे कराए हैं ना, तो 5 जो सब में रिपीट हुए हैं यार। इस्लामियात के वही हैं, इसमें भी वही हैं। जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख लो। तो ठीक है, तो जाके देखो ना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। IQ के देखने के बाद ना जाके वो देख लेना। ठीक है, अरे वही है पहले से। वैसे तो मैंने पूरा पेपर ही पहले से बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े अलग थे। IQ के देखो, व्हाट इज द मास नंबर नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 18 10 6 4। 18 10 6 4। अगला नंबर बताओ क्या आएगा, मैं बताता हूँ। अगला नंबर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे 3 आएगा, ये नेक्स्ट नंबर था, मालूम करना। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। इन दोनों का डिफरेंस 6। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 6 4 है। इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इन दोनों का 4 है भाई। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अरे देखो ना यार, डिफरेंस आधा आधा हो रहा है। पहले इनका डिफरेंस, इनमें जो इनके दरमियान जो फर्क था वो 8 का था, फिर अगले दो दरमियान का इसका आधा हो गया, 4 का हो गया, फिर अगले दो का 2 हो गया, मतलब इसका आधा हो गया, फिर अगले 2 का इसका आधा होगा ना, 1 होगा। देखो ना, इसलिए 3 आ गया। ठीक है, तो अगला नंबर 3 होगा। ऐसे ही मैंने कैलकुलेट हमने कर लिया, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। सलीम्स हाउस, ये वही पुराना वाला है, हमने ऑर्डर किया हुआ है। गवर्नर साहब का जो टेस्ट हुआ था उसका, उसमें यही सवाल आया था, तो आया नहीं था, मैंने प्रिपरेशन कराई थी और वो सवाल में आ भी गया। वो तो वेबसाइट जो बताई थी उनमें से ही सवाल, सारे सवाल ये सारे MCQ उसी में से ही आए थे। तो उस वेबसाइट में ये सवाल भी था, हमने पहले ही कर लिया था। तो किस्मत अच्छी थी यार, किस्मत अच्छी है ना, हम जो पहले कर लेते हैं वही आ जाता है। अक्सर यार ज़्यादातर का नुकसान होता है क्योंकि वो नहीं आता। सलीम का, हाँ, एक घर एक किनारे से 7वां है और दूसरे किनारे से 11वां है, तो बताओ पूरी गली में कितने घर हैं। एक गली ये रही, इसमें से 7वां है, 1 2 3 4 5 6, ये सलीम भाई का घर है। इस तरफ से 11वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये है सलीम की गली। ओह, ये सलीम की गली है। पूरी गली में कितने घर हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो सलीम की गली में कितने घर हैं, 17 घर हैं। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। तो वो सलीम की गली वाला गाना है ना, हाँ, तो कितने हैं भाई, वो जो सलीम की गली छोड़ छाड़ के चली जाती है, टोटल 17 ही तो घर होते हैं गली में, छोटी गली थी। अरे 17 एक तरफ है, दूसरी तरफ भी 17 ही होंगे, तो 34 हो गए। कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है। कंप्लीट द सीरीज 3 9 27 81। अगला क्या होगा, 3 9 27 81। अगला क्या होगा, 3 के टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 81 आ गया। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो
वैसे पता नहीं है, मैंने ये सवाल कराया हुआ होगा तो इसलिए मुझे याद है। 106 क्या है भाई? 81 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ भाई। 243, हाँ। देखो देख के याद आ गया, वैसे नहीं पता था, देख के याद आ गया क्योंकि सॉल्व कराया हुआ है ना, इसलिए याद आ गया। पुराने वाले हैं सारे। फिल द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर को भरो। ऊपर वाला खा गया हूँ मैं। अच्छा इसे भी कंप्लीट करना है, इससे पहले करो। 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, इन दोनों का फर्क है 2, इनका 3, इनका 4, इनका 5, इनका 6 फर्क होगा, तो 6 होगा तो 21 आएगा अगला। आ रही है ना समझ? अरे आसान है यार, बच्चों जैसे हैं, डिफरेंस ही देखना है यार। 2 3 4 5 6, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि 6 है। अगर 6 का फर्क होगा तो 15 के अगला कौन सा नंबर आएगा जो उस नंबर को 15 में से माइनस कराऊँ तो डिफरेंस 6 आ जाए, तो 21 ही है। 21 में से 15 के 6 बचेंगे, तो 21 इसका राइट आंसर है। कहाँ 21? हाँ भाई 20 21, ये सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला देखो, ये है क्या है? 2 10 2 7 10 9 12, ये भी कराया हुआ है यार। 7 10 9 12 11, अगला 7 10 9 12 11, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 1 3 1 3 1, 2 नंबर डालने हैं यहाँ पर। देखो 3 1 3 1 3 1, 2 लिखा है, 1 लिखना है। 12 और 11 में 1 का फर्क है ना, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आया जिसका डिफरेंस 1 हो, सॉरी 3 हो, तो कौन सा है भाई? यहाँ पर अगर मैं 14 पुट कर दूँ 14, तो इनका और इनका 3 हो जाएगा, लेकिन इनका और इनका 1 करने के लिए यहाँ पर मुझे 13 या फिर 13 नहीं 15 पुट करना पड़ेगा। 14 और 15 है ना, देखते हैं। 14 और 13 पुट करते हैं। हाँ 14 और 15 है नहीं ना, 14 और 13 है, क्योंकि इन दोनों का 14 और 13 का भी 1 डिफरेंस आ रहा है, 14 15 का भी 1 डिफरेंस आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर 14 और 13, 14 और 15 होता तो मैं लिख देता यहाँ पर 14 15, लेकिन वो है नहीं, तो 14 13 है, तो मैंने यहाँ पर इसका 14 13 इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उम्मीद है आपको एकदम भयंकर करके समझ आए होंगे। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। तो अब हम अगली वीडियो में शायद मिलें, वरना ठीक है मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।